एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग के टाइम से। तो अभी बज रहे हैं लगभग 4:30 शाम के। और हम सारा दिन का रेस्ट वेस्ट करके आ गए हैं हॉल में। हम दोनों, गुड्डू भी उठ चुका था और अभी ये फिर वापस से सोया नहीं तो 3:30-4 बजे लगभग सो जाता है ये। तो हम हॉल में आ गए थे और मुझे लग गई थी भूख। आजकल दिन इतने बड़े बड़े होने लगे ना, काफ़ी टाइम निकल जाता है तो फिर भूख लगने लग जाती है। अभी मैं कुछ बना के खाऊंगी। और गर्मी, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। आप लोगों को हमारे बाहर का मौसम दिखाती हूँ, पता लग जाएगा। देखो अभी 4:30 बज रहे हैं, कितनी अच्छी वाली धूप है। सर्दियों में तो नहीं आती, जब सर्दियों में ज़रूरत होती है ना तब ये धूप नहीं आती। और हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, सामने कुछ मकान वगैरह बनेंगे शायद। मिट्टी वगैरह डाल रखी है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, कुछ बनाएंगे। आज मेरा इवनिंग का व्लॉग रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैंने हेयर वॉश किए थे। देखो बाल तो मेरे 4 ही बज रहे हैं। हेयर वॉश किए थे तो देखो ऐसे उतारने में कितने उतर जाते हैं। अभी तो उलझ हो रहे हैं ये। मेरे बाल हैं लंबे तो हो जाते हैं, देखो लंबाई में तो ये लंबे तो हो जाते हैं, लेकिन ग्रोथ बहुत कम है इनकी। और अभी तो काफ़ी झड़ने लग गए और भी। तो आज का ब्लॉग मेरा इवनिंग का रहने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखते हैं क्या कुछ शेयर कर पाते हैं। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गुड्डू से मिल लो, ये गुड्डू देखो वोकर की बनाए रखता है ये फिरकी। क्या हुआ? उतरने उतरने क्या हुआ? मैं तोता मैं तोता मैं तोता मैं तोता। इसको जब मैं तोता करते हैं ना तो ये बहुत, गर्मियों में तो ऐसा हाल रहता है कि मुंह पे एक भी बाल नहीं आना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे तो इन बालों से। चलो अब कुछ बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाएंगे। सत्तू बनाऊंगी, वैसे सत्तू ही बेस्ट है क्योंकि कुछ हेल्दी ही सही रहता है। वैसे तो मैं कुछ खा नहीं सकती। चलो सत्तू बनाते हैं और देखते हैं। अभी मैंने सत्तू बना लिया है, तो ये थोड़ा इसमें थोड़े सत्तू की कमी रह गई है, तो मैं डाल लूँगी अब इसमें थोड़ा सत्तू और 1-2 चम्मच। ये 6-7 चम्मच लग जाती है ये 1 गिलास बनने में, तो काफ़ी सारा यूज होता है ये। मैं तो इस पैकेट को 4-5 दिन लगातार पीऊँ तो ही मैं ख़त्म कर देती हूँ। और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पे मैंने सत्तू बना लिया है और इसमें मैंने काला नमक, जीरा पाउडर और जो वाइट नमक होता है डेली यूज वाला वो डाला है। और फिर बाद में डालेंगे इसमें नींबू और प्याज। ये सब ये चीज़ें तो इसमें डलती ही डलती हैं। हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं तो और भी इसका टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्याज कट। इस टाइम पे है ना, क्या है कि भूख लग ही जाती है। बहुत बड़े बड़े दिन होने लग गए हैं ये, और दिन है कि निकलते भी नहीं है। सो के भी थक परेशान हो जाते हैं, इतनी नींद भी नहीं आती। आधा या 1 घंटा इतनी नींद आती है बस, ज़्यादा देर तो मैं सोती भी नहीं हूँ और ना मुझे नींद आती। क्योंकि मुझे ऐसा रहता है कि गुड्डू को बार बार देखना रहता है, तो फिर नींद ढंग से आती भी नहीं है। बस ऐसे ही अपना थोड़ा दिमाग फ्रेश करने के लिए थोड़े आधे घंटे भले ही सो जाऊँ मैं। और
मौसम अजीब सा ही हो रहा है, आलस आलस के दिन आ रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करने का मन नहीं करता है ना कुछ और। बस ऐसा है कि जो अपना डेली रूटीन वाला काम करो और रेस्ट कर लो, कुछ अलग से तो काम करने का मन ही नहीं करता। लेकिन ऐसे काम चलता नहीं है, कुछ अलग से भी हमें करना चाहिए। डेली के काम तो यही है, बस वो चलते रहेंगे। और यहाँ पे मैं सत्तू पी रही हूँ और गुड्डू गुड्डू को भी मतलब पीना है, तो ये देखता रहता है। जो कुछ खाते पीते हैं ना तो फिर मुंह चलाने लग जाते हैं बच्चे, तो मैं इसको भी उंगली से चटा रही हूँ। तो ये टेस्ट इसको अच्छा लग रहा है, तो बार बार में पीने के लिए कर रहा है। और जब मैं ऐसे कुछ भी खाती पीती रहती हूँ जैसे बिना मिर्च मसाले का, तो मैं इसको साथ साथ खिला पिला देती हूँ। जो भी होता है बच्चे को साथ साथ खिला देते हैं ना तो फिर उसको खाने की आदत पड़ जाती है। आजकल के बच्चे होते हैं, मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि खाते ही नहीं हैं, और वो इतने कमज़ोर होते हैं, पतले दुबले होते हैं एकदम से, क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती। और एक वो फ़ोन देखते देखते खाना खाते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसको ये फ़ोन देखना मतलब खाना खाते टाइम फ़ोन देखना है ना, ये इसको आदत मैं कभी नहीं डालूँगी। अगर फ़ोन देखना है तो फिर अलग से टाइम दो उसको। फ़ोन भी देखना ज़रूरी होता है बच्चों का, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने ओवर स्मार्ट हो रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं बच्चे। तो फिर हमारा बच्चा पीछे न रह जाए, इसके वजह से हमें फ़ोन भी उसको देना चाहिए। लेकिन अभी ये बहुत छोटा है, मैं इसको अभी फ़ोन पोएम वगैरह चला के नहीं देती। बहुत ही मुझे मतलब बहुत ही दिक्कत अगर आ जाए ना, जब मैं अकेली हूँ और मुझे कोई ज़्यादा ही ज़रूरी काम करना है और फिर ये रो रहा है, तब भले ही मैं इसको दे दूँ। जब तक वो काम ना हो, मतलब 5-10 मिनट भले ही मैं इसके आगे चला दूँ पोएम। ये 1-2 पोएम ही चलाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ इसके आगे नहीं चलाती। अदरवाइज़ मैं इसको फ़ोन नहीं देती। अभी तो मतलब ये 8 महीने का हो गया, अभी तो इसको कोई आदत नहीं है फ़ोन की, और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसको फ़ोन की आदत ना डालूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे मेरे दोपहर के बर्तन मोस्टली मैं शाम को ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम में टाइम नहीं मिलता। क्योंकि दोपहर सुबह का जो काम करते हैं ना तो काफ़ी सारा काम हो जाता है, काम करते करते मतलब थक से जाते हैं। और छोटे बच्चे के साथ जब सारा काम करना होता है ना, बहुत ही मुश्किल से मैनेज होता है, वो सब कुछ करना पड़ता है। और सुबह तो हस्बैंड के भी काम हो जाते हैं, उनके टिफ़िन वगैरह पैक करने, जल्दी से खाना बनाना। मतलब अगर ऑफिस ना जाए ना तो फिर ये रहे कि हम कभी भी काम करते हैं, आराम से कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। लेकिन मुझे ये रहता है कि 10 बजे तक मुझे रोटी सब्ज़ी बनानी रहती है। और वैसे उनकी वजह से एक फ़ायदा भी है कि मेरा सारा काम जल्दी हो जाता है। मैं ये सोचती हूँ ना कि जल्दी जल्दी करना है, मैं रोटियाँ सब्ज़ी बनानी है, तो फिर उसकी वजह से काम जल्दी हो जाता है। तो एक मतलब कि अच्छी बात भी है ये कि वो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं 10 बजे तक। और यहाँ पे खाने में आज मैं बना रही हूँ दलिया। तो काफ़ी दिन हो गए थे दलिया बनाए हुए, कभी कभी कुछ हल्का फुल्का खा लेना चाहिए। डिनर में हमेशा दाल बनाती हूँ, और आजकल तो पालक चल रही है तो कच्ची कच्ची पालक आती है, तो मैं फिर पालक की दाल बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगती है। और इससे हमारे शरीर में विटामिन प्रोटीन ये चला भी जाता है। नहीं तो पालक की सब्ज़ी खाना इतना पसंद नहीं करते, लेकिन अब मैं डेली दाल में डाला करूँगी, उसके मतलब बहाने कुछ अच्छा हरी सब्ज़ी भी चली जाएगी। और दलिया ना मैं हमेशा घी में सेक के बनाती हूँ। वैसे मतलब बिना सेके हुए भी पानी में उबाल के भी बनाया जाता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको मैं घी में सेक लेती हूँ अच्छे तरह, मतलब ज़्यादा ही घी डालती हूँ, ज़्यादा डालती हूँ इसलिए फिर ये ढंग से सिक भी जाए। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और थोड़ी चीनी इसी में ऐड कर देती हूँ मैं। बाद में हम ऊपर से नहीं डालते हैं इसमें चीनी वगैरह कुछ भी, घी डालते हैं, बस खाते हैं तब घी डालना होता है। बाकी सब कुछ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो राहुल जी ऑफिस से आने के बाद चले गए थे शेविंग करवाने, क्योंकि वो कल जाएंगे मीटिंग में, इसलिए मैंने ये दलिए को मतलब पानी वगैरह डाल के इसमें रख दिया है। वो आएंगे तब 4-5 इसकी सीटियाँ लगवा देंगे, उसमें तो कोई टाइम नहीं लगता। और बाकी मैंने अपना थोड़ा वो जो काम होता है इवनिंग का वो मैंने कर लिया था। अभी पूजा पाठ सब कुछ मतलब कर लिया था इस टाइम तक। और अभी मुझे सिर्फ गुड्डू को ही खिलाना है, जब तक राहुल जी नहीं आते। वो आ जाएंगे फिर उनका काम रहता है। और आजकल तो ये है ना कि मैं मतलब सारे दिन इसको रखती हूँ ना, तो भी मेरे पास इतना प्यार से नहीं आता जितना उनके पास प्यार से आता है।
वही है कि वो ऑफिस जाते हैं और शाम को इसको मिलते हैं, तो बच्चे एक ही इंसान के साथ रह रह के बोर हो जाते हैं, तो फिर वो शाम को आते हैं ना, तो गेट के चक्कर लगाने लग जाता है। और मतलब वो दिखते हैं, इतनी स्माइल आ जाती है इसके फेस पे, बहुत खुश होता है। यहाँ पे मैंने डाला है सिंक में, जो ये आता है सिंक का साफ़ करने वाला, क्योंकि सिंक मेरा हमेशा जाम सा हो जाता है। इससे थोड़े दिन बाद नीचे से जो वो पाइप लगा रहता है उसमें से पानी निकल जाता है, तो इसलिए फिर मैं ये इसमें डालती रहती हूँ जिससे वो क्लीन हो जाए सब कुछ। और इससे मुझे बहुत डर लगता है। एक दिन मैं इसको डाल रही थी तो मेरे मतलब होठ पे इसका जो एक बारीक सा, मैं इस पैकेट को फाड़ रही थी तो एक छींटा सा आके लग गया और मेरे छाला हो गया होठ पे। मतलब इतना भयंकर आता है, तो इसीलिए मैं इसको धीरे से कैंची से काट के फिर डाल रही हूँ। पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें आती हैं जो नुकसान भी करती है और फ़ायदा भी करती हैं। तो यहाँ पे दलिया मैंने बना लिया था और मैंने डाल लिया था दलिया, मैंने दोनों थालियों में डाल लिया था। फिर राहुल जी बोले कि मैं नहा के आऊँगा, क्योंकि सेविंग वगैरह बाल वाल कटवा के आए, तो फिर वो नहाने चले गए थे और मैंने उनको ढक के रख दिया था। जब तक मैंने अपना खाना खाया और गुड्डू को खिलाया। गुड्डू को मैंने बाद में खिलाया, क्योंकि उसको मैं शाम के टाइम में कुछ ना कुछ खिला देती हूँ अलग से उसका बना के, जैसे सेरेलैक्स बना देती हूँ या फिर कुछ भी उसको खिला देती हूँ, ओट्स बना देती हूँ शाम के टाइम में, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनते हैं, इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फिर मैं इसको खिला देती हूँ। हम मतलब कभी नहीं सोचते कि हमें लाइफ में फ्यूचर में एक मतलब बच्चे भी पालने हैं और अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, ये हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आता। जो चीज़ें होती हैं ना वो हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आता। तो यहाँ पे मतलब मैं अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ। जब सर पे बोझ पड़ता है ना तभी वो सब कुछ मैनेज होता है, नहीं तो ये काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अकेले सब कुछ मैनेज करना एक छोटे बच्चे को बहुत बड़ी बात है आजकल, लेकिन मैं देखती हूँ कि सभी कर लेते हैं अच्छे से, अपने बच्चों का ध्यान भी रखते हैं और अपने घर को भी अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। तो वही बात है, जब सर पे बोझ आता है ना तभी होता है ये काम, नहीं तो फिर नहीं होता। एक औरत ही होती है जो सब कुछ मतलब अच्छे से मैनेज कर लेती है, वो कभी फील भी नहीं होने देती कि हम ये करते हैं ये करते हैं। वो अपना काम सब कुछ संभाल लेती है, चाहे उस पर कितना भी बोझ क्यों ना हो, वो अच्छे से मैनेज करना जान लेती है। और अपने आप पे प्राउड फील भी होता है कभी कभी तो, कि हम इतने अच्छे से सब कुछ कर लेते हैं। चलो बढ़िया है, करना भी चाहिए। और यहाँ पे मैंने सिंक का जो अंदर का वो आता है छलनी, वो भी मैंने ब्रश से साफ़ कर दी है। ये भी मैं करती रहती हूँ, क्योंकि इसको बिना कि इसमें से स्मेल आने लग जाती है, तो इससे अच्छा है इसको डेली की डेली अच्छे से क्लीन करें। इसको भी मैं अपने जो बर्तन होते हैं उसकी तरह ही साफ़ सुथरा रखती हूँ। और यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं दही जमाने किचन में, मेरा लास्ट काम यही था और उसके बाद लेते हैं हम दूध। तो गाइज़ व्लॉग मेरा यहीं तक था। आप लोगों को व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।